द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लोकसभा चुनाव नजदीक है दोस्तों, और ऐसे में दोनों दल एनडीए और विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया, दोनों ही दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच जो सर्वे आ रहे हैं वो भी एनडीए को पछाड़ने वाले हैं, एनडीए की नींद उड़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एनडीए को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग सकता है। खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में एलजेपी के 3 सांसद जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इन तीनों के बकायदा नाम भी बताए जा रहे हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों सांसद, एलजेपी के ये तीनों सांसद जो हैं वो इंडिया गठबंधन पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। लगातार उन सांसदों से इंडिया के गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंडिया की किस तरह से आंधी चल रही है। पहले गैस सिलेंडर के दाम जो 1100-1000 पार कर चुके थे, उस पर भी मोदी सरकार ने 200 रुपए की कटौती कर दी। यहाँ पर भी कहा गया इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि ये जो विपक्षी एकता हो रही है, जो विपक्षी गठबंधनों की जो मीटिंग हो रही है, उससे बीजेपी डर गई है और इसलिए बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए महंगाई कम करने पर तुली हुई है और इसलिए 200 रुपए की कटौती जो है वो रक्षाबंधन के गिफ्ट के नाम पर लोगों को दी गई है। लेकिन अब एलजेपी के 3 सांसद के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर बिहार तक का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर बिहार तक ने खबर की है और लिखा है कि पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी के 3 सांसद उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में बिहार की सीटों को लेकर सहमति बन सकती है, जिसके बाद पारस के सांसद विपक्षी गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवालों से यह खबर आ रही है। अब जो ये 3 सांसद हैं, इन तीनों सांसदों के भी नाम जो है वो बकायदा बताए जा रहे हैं कि ये 3 सांसद कौन से हैं। इंडिया की तरफ से सूत्रों की माने तो लगातार इंडिया के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो एलजेपी के इन तीनों सांसद से लगातार जो है वो टच में है, संपर्क में बने हुए हैं, लगातार बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी लोकसभा चुनाव में जो है वो सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे देखना होगा कि कौन कौन से नेता जो हैं वो दल बदलेंगे और इंडिया का दामन थामेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर कन्हैया कुमार का ये ट्वीट देख रहे हैं, पैरोडी अकाउंट है। इस पैरोडी अकाउंट से यहाँ पर ट्वीट किया गया है कि इंडिया की ऐसी हवा चली कि एनडीए साथी एलजेपी के 3 सांसद इंडिया में शामिल होने वाले हैं। नीचे बिहार तक का न्यूज फ्लैश दे रखा है जिसमें लिखा है कि सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, जेडीयू और आरजेडी अपने हिस्से से देगी सीटें। तो ये सूत्रों की खबरें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक किसी न्यूज बिहार तक ने ये खबर चलाई है, लेकिन किसी न्यूज वेबसाइट ने इसे लेकर आर्टिकल नहीं लिखा है। जब तक मैं ये खबर बना रही हूँ, खबर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बिहार तक सूत्रों के हवालों से ये दावा कर रहा है। साथ ही जिन 3 नेताओं के नाम है मैं वो भी आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर जो 3 नेता हैं, पहला नाम आ रहा है नवादा से सांसद चंदन कुमार का। उसके बाद दूसरा नाम है यहाँ पर वैशाली से सांसद वीणा देवी का। तीसरे नाम की बात करें तो तीसरे सांसद यहाँ पर महबूब अली कैसर बताए जा रहे हैं, जो खगड़िया से सांसद हैं। तो ये तीनों के नाम आपने देखे कि इन तीनों के ही एलजेपी छोड़कर इंडिया में शामिल होने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लगातार ये इंडिया के नेताओं से संपर्क में भी बने हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर कन्हैया कुमार का दूसरा ट्वीट देखिए, बिहार की ही वो खबर शेयर करते हुए लिखा है कि इंडिया की ऐसी हवा चली कि एनडीए साथी जो है वो एलजेपी के 3 सांसद इंडिया में शामिल हो गए। इसी बीच आपको बता दें कि रक्षाबंधन से पहले एक शाम को सिलेंडर के जो दाम आसमान छू रहे थे, उसमें मोदी सरकार ने यहाँ पर 200 रुपए की कटौती कर दी, जिसके बाद अब सिलेंडर जो है वो 903 रुपए का देशवासियों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया की तरफ से कहा गया कि इंडिया की जो बैठक हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं और जो रुझान इंडिया को लेकर सामने आ रहे हैं सर्वे में, पोल्स में, उससे मोदी सरकार घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी डरकर जो है अब इस तरह से लोगों को लुभाने के लिए महंगाई में जो है वो कटौती कर रही है। और यहाँ पर आपने दूसरा देखा नमूना
कि किस तरह से एलजेपी के 3 सांसद जो हैं वो अब इंडिया में शामिल होने की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पशुपति पारस के पास 5 सांसद हैं और वो एनडीए के सदस्य हैं। हालांकि अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान पहले एनडीए के सदस्य नहीं थे, लेकिन अब वो भी एनडीए के सदस्य हो गए हैं। अपना समर्थन वो एनडीए के साथ जता चुके हैं और साथ में वो मोदी की तारीफें भी खूब जो है वो करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 पशुपति पारस के 5 सांसद हैं, उनमें से 3 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, एनडीए छोड़कर, एलजेपी छोड़कर जो है वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे। तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर बिहार की बात कर लीजिए या फिर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर उनसे सही से डील नहीं कर पा रही है। लेकिन बिहार की हाजीपुरा लोकसभा सीट से चाचा भतीजे में जो है वो घमासान मचा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी एक का साथ दे तो दूसरा नाराज हो जाए और उसके बाद वो भी जो है इनसे अलग हो जाए। यहाँ आप स्क्रीन पर अपना एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में यही लिखा है कि हाजीपुर सीट पर बवाल जो है वो बढ़ गया है। बीजेपी के दरबार में झगड़ा भी पहुंच गया है। किसका पहुंचा है? चाचा और भतीजे का। चिराग को मोदी शाह पर भरोसा है, लेकिन मोदी शाह क्या फैसला लेंगे, ये सीट किसे देंगे, ये तो उन पर ही निर्भर करता है। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के 2 दलों में घमासान मचा है। ये घमासान चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान वाली पार्टी में मचा है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अब आमने सामने हो गए हैं। इस सीट पर दोनों ही खेमे के दावे के बाद बीजेपी की ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस बीच चिराग पासवान का पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर सीट का मुद्दा बीजेपी सुलझाएगी, लेकिन यहाँ पर एलजेपी से अगर 3 सांसद अलग हो जाते हैं तो एलजेपी का भी जो पलड़ा है वो हल्का हो जाएगा। अभी तो भारी है, 5 सांसद हैं, लेकिन 5 में से 3 चले जाएंगे तो कुछ ही रह जाएंगे, 2-3 रह जाएंगे बस खाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका भी जो कद है वो भी एनडीए में जो है वो छोटा हो जाएगा। जाहिर सी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन करके, विपक्षी पार्टियों की एकता ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया है, अब उसके रुझान आने जो है वो भी शुरू हो गए हैं। कभी मोदी सरकार महंगाई कम कर देती है और अभी तो आगे आगे देखते जाइए कि किस तरह से महंगाई कम होती है। पेट्रोल डीजल के दाम भी नीचे जा सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार तो कह रही है हमने रक्षाबंधन त्योहार का जो है वो गिफ्ट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं लोकसभा चुनाव है और जब भी चुनाव आते हैं महंगाई बिल्कुल जो है, महंगाई का बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपूर्ण हो जाते हैं, चुनाव में पार्टियां जीत जाती हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से महंगाई जो है फिर से आसमान छू लेती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है वो इंडिया गठबंधन से उड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठक हो रही है, लगातार मीटिंग्स हो रही है। मीटिंग में लगातार जो है वो आपसी सहमति भी बन रही है। कौन किस पार्टी का किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, इन सब पर सहमति बन रही है। और अब तो दूसरी पार्टी के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो भी एनडीए को छोड़कर इंडिया के साथ शामिल हो रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एलजेपी के 3 सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबर आ रही है, इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही इससे बीजेपी को कितना नुकसान पहुंच सकता है, बीजेपी को कितना बड़ा झटका लग सकता है बिहार में, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी जानकारी जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।